नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी दिनों बाद मुझे आप देख रहे हैं। कोई बात नहीं, चूँकि थोड़ा व्यस्त था लेकिन आपको सीरीज़ तो मिल ही रही थी। दोस्तों आज हम एक सूचना लेकर के आए हैं। सूचना तो आपको मिल ही चुकी है, आपको पता ही है कि समीक्षा अधिकारी की डेट अब बढ़ चुकी है। ठीक है, पहले आपकी परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली थी लेकिन अब वो 5 दिसंबर को होगी। ठीक है, यानी कि आयोग ने सारे संशय को समाप्त कर दिया, सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। ठीक है, अब इसे आप चाहे अच्छा समझें या बुरा समझें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अच्छा ही हुआ, एग्ज़ाम टल गया। चूँकि कोविड की वजह से आप लोग प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, जो भी समस्याएं थी, और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि अगर परीक्षा बढ़ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, खैर आपको समय मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस समय को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे अपनी परीक्षा की रणनीति को अब बदल देना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप 1 अगस्त के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, अब आपको 5 दिसंबर के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, समय बढ़ गया है, तो आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर के आए हैं कि जो बढ़ा हुआ समय है तो इसको हम कैसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आपको देंगे कैसे कैसे हमको जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स पढ़ना है और कैसे कैसे हमको अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है, कितने घंटे पढ़ना है, ताकि हमारी इस 2021 में एक सीट पक्की हो सके। ठीक है, इन्हीं सब पर बातें करेंगे। तो थोड़ा वीडियो देखिए, लंबा हो सकता है, क्योंकि हम आज काफ़ी आपको बातें करेंगे, थोड़ा आपको मोटिवेट भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी है, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, जो आरओ की वैकेंसी है, अब मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि अगर आपको रिव्यू ऑफिसर का, यानी कि अगर आरओ का आर भी नहीं पता है, तब भी आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। इतना समय आपको मिल गया है कि इन 5 महीनों में, 5.5 महीनों में अगर आपको आरओ का आर भी नहीं पता है तो वो व्यक्ति भी, वो स्टूडेंट भी, वो प्रतियोगी भी अब तैयारी कर सकता है और वो समीक्षा अधिकारी बन सकता है। ठीक है, यानी कि आप हमसे अगर जुड़े हुए हैं, हमारे हिसाब से पढ़ाई करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित रूप से 2021 में एक पद बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा टल गई है, 5 दिसंबर को होगी। अब हम लोग आगे की रणनीति पर बात करेंगे। ठीक है, कि जो अंतिम 5.5 महीने हैं, आज मान लो 11-12 जून हो गई है। ठीक है, और करीब 15-17 दिन इसमें बचे जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, और 4 दिन आपके, 3-4 दिन दिसंबर, मतलब कि कुल मिलाकर के लगभग हमारे पास 170 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम रणनीति पर आ गए हैं कि हमें इन 5.5 महीनों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, 170 दिन बचे हमारे पास। 170 दिन में अगर आप प्रत्येक दिन 6 घंटे, ये मैंने देखिए न्यूनतम की बात की है, वरना लोग तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम न्यूनतम की बात करें कि अगर आप 6 घंटे भी निकालते हैं तो 170 से मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 1230 घंटे अभी आपके पास हैं, कम से कम। ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम आपके पास 1200 घंटे भी हैं। और विषय कितने पढ़ने हैं आपको? 5 विषय, चूंकि जीएस में 5 ही विषय होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। ठीक है, प्लस आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट वगैरह। आपको हिंदी पढ़नी है, गणित और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम 5 विषय जीएस के मान लें और एक हिंदी को विषय मान लें तो 6 विषय मान लेते हैं। ठीक है, करंट वगैरह, यूपी स्पेशल हम जीएस में शामिल कर लेते हैं। अगर हम 6 विषयों को मान लें तो हमारे पास अभी भी प्रति विषय लगभग 200 घंटे का समय है। तो 200 घंटा, जहां कोचिंग वाले आप देखना कि 50 घंटे, 60 घंटे में एक पूरा विषय आपको पढ़ा देते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी हो, 50, 60, 70 घंटों में सारा सिलेबस आपका समाप्त कर देते हैं। जिन लोगों ने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ली होगी उनको पता होगा कि 50-60 घंटे में पीसीएस स्तर का लोग जीएस पढ़ा के एक विषय खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारे पास 200 घंटे हैं। तो सोचिए कि उससे कम से कम 3 गुना हमारे पास समय है। जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं 50-60 घंटे में, उससे हमारे पास 3 गुना समय है। और हमारे जैसा आपके साथ ट्यूटर है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इससे अच्छा आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गाइडेंस हम दे सकते हैं, आपको प्रॉपर मोटिवेशन दे सकते हैं, आपको पूरा हम समझा सकते हैं कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा।
3 गुना हमारे पास समय है, तो एक विषय अगर हम 200 घंटे में खत्म करते हैं तो बहुत आसानी से, बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। रिवीजन भी हम 2-3 बार कर लेंगे, ठीक है। तो हम अपनी एक रणनीति बना लें, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि किस विषय को, अब देखिए जैसे कि इतिहास एक बड़ा विषय है, संविधान छोटा है, ठीक है। तो हम इसको मैनेज कर लें कि हमें किस विषय को कितने घंटे देने हैं, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री कितने घंटे देने हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कितना देना है, मिडिवल कितना देना है, इंडियन ज्योग्राफी कितने घंटे में खत्म होगी, वर्ल्ड कितने में खत्म होगी, इन्वायरमेंट कितने घंटे में खत्म होगा, ठीक है। चूंकि इन सब के नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है या आप अभी भी आप किताबों में लगे पड़े हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये समय एनसीईआरटी और किताबें पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो आप कोई भी किताब अगर आपने उठा ली तो 2-3 महीने आपके ऐसे ही बीत जाएंगे। ये समय अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग के हैं, किसी टीचर के हैं, अगर अच्छे नोट्स हैं आप उनको पढ़िए, लेकिन नोट्स अच्छे और क्वालिटेटिव होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटेटिव तो बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी की मार्केट में भरवार नहीं। आप मार्केट में जाइए, फोटोकॉपी दुकान जाइए, आपको 50 टीचरों के 50 कोचिंग के सारे नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो नोट्स आपकी इस परीक्षा के लिए, स्पेशली आरओ की परीक्षा के लिए या पीसीएस की परीक्षा के लिए क्या एप्लीकेबल हैं, क्या उपयोगी हैं, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर इन नोट्सों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सर प्रचार करने लगे, मैं प्रचार बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि अगर आपको इस परीक्षा में एक सीट पक्की करनी है तो फिर आपको कैसे पढ़ना होगा, ठीक है। गलत फहमियों से दूर हटना होगा, गलत लोगों से दूर हटना होगा, गलत नोट से, गलत मटेरियल से, गलत टीचर से, गलत कोचिंग से अलग हटना होगा। जो स्पेशली इसी की तैयारी करा रहा है, फोकस्ड होकर करा रहा है, जो आपके प्रॉपर 5.5 महीने एकदम सेंट्रलाइज होकर के केंद्रित कर रहा है, तो वही टीचर या वही कोचिंग आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। हमारा बस काम है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, आप हमारे स्टूडेंट हैं इसके नाते, कि आपको सही दिशा देना, सही मार्गदर्शन देना, ताकि आप भटके ना। क्योंकि देखिए ये जो आरओ की वैकेंसी है हर साल तो आती नहीं है, कभी कभी आती 2-3 साल में, ठीक है। अब 2017 के बाद 2021 में आई, 4 साल बाद आई है। अब 21 के बाद कब आएगी ये किसी को नहीं पता, और सीटें भी मान लो भाई तो कम है लेकिन बढ़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपको एक सीट चाहिए तो एक सीट पक्की करने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 5 लाख प्लस फार्म पड़े हुए हैं और उसमें आपको फाइट करनी है, ठीक है। तो फोकस तो करना ही पड़ेगा, अच्छी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो जीएस के हमने और हिंदी के सबके आपको नोट्स कंप्लीट करवाए हैं, स्पेशली आरओ के लिए और पीसीएस के लिए, ठीक है। चूंकि आरओ और पीसीएस का जीएस का सिलेबस लगभग सेम होता है, लगभग एक लेवल भी एक जैसा होता है, थोड़ा पीसीएस का स्टैंडर्ड होता है और आरओ का थोड़ा सा उससे थोड़ा कम 19-20 का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये नोट्स जो हमारे हैं ये दोनों चीज़ों में काम आपके आएंगे, ठीक है, पीसीएस में भी और आरओ में, ठीक है। तो आरओ के लिए तो स्पेशली हमने बनवाए हैं, ठीक है। उसमें आपको हिंदी भी पूरा मिलेगा, करंट अफेयर्स भी आपको पूरा मिलेगा। करंट आपका जो है हमने जो बनवाया है वो सितंबर 2020 से लेकर के, और अभी तक आपको हम देने वाले थे जुलाई तक का, लेकिन अब आपको हम देंगे नवंबर 2021 तक का, ठीक है। लगभग 13-14 महीने का आपको करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करेंगे, पूरा वीकली और मंथली पीडीएफ, ठीक है। सारे जीएस के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एकदम पूरा ऑल टोटल कंप्लीट होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़ना है, ठीक है। चूंकि सारी किताबें, चाहे वो आपका जो है बिपिन चंद्रा हो, राम शरण शर्मा हो, बीएल ग्रोवर हो, ठीक है, या फिर जो है श्रीमाली झा हो, या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, एनसीईआरटी हैं आपकी जितनी हैं, ठीक है, तो उन सबको जो है शामिल करके ये नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है। इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको करना ये होगा, इस नंबर पर 6393350769, ठीक है, इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना होगा, जहां पर जो हमारा ग्रुप है नोट्स वाला वहां पर आपको जोड़ लिया जाएगा। जुड़ने की जो भी प्रक्रिया होगी आपको मैसेज के माध्यम से बताई जाएगी, ठीक है। उसमें आपको पूरे जीएस के कंप्लीट, हिंदी के, करंट अफेयर्स के, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, सारे नोट्स आपको जो भी करंट के डेटा हैं, फसलों के, खनिज के, अनाज के उत्पादन जो भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी एक सीट इसमें पक्की हो जाएगी, आपकी प्री परीक्षा बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो अब देखिए मैटर तो हम आपको दे ही देंगे,
लेकिन इस मैटर को पढ़ना कैसे है, ये आपको मतलब अपना एक जो है अपने सिलेबस को डिजाइन करना है, टाइम टेबल को डिजाइन करना है कि हम कितना समय किस विषय पर दें। ठीक, हालांकि हम इसमें एक टाइम टेबल बनाएंगे कि किस विषय को कितना समय देना चाहिए, लेकिन वो आप पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि हमको किस विषय को कितना समय देना चाहिए। ठीक है, किस विषय का कितना वेटेज है। अब देखिए, चूंकि करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स को आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि करंट अफेयर्स से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। करीब 20, 22 या 25 तक प्रश्न भी करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। सोचिए, इतिहास जैसे विषय से, भूगोल जैसे विषय से, जो इतने बड़े बड़े विषय हैं, वहां से 20-25 सवाल नहीं आते हैं। आर वही करीब 15, 17, 18 सवाल, मतलब अंडर 20 ही रहते हैं, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो। लेकिन करंट अफेयर्स में 20+ हमेशा सवाल रहते हैं, 22, 25, 28, 30 ऐसे सवाल रहते हैं। ठीक है, तो करंट पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए करंट में हमने क्या किया, जो जितनी भी स्टैंडर्ड मैगजीन है, चाहे वो दृष्टि हो, क्रॉनिकल हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, घटना चक्र हो, भारत सरकार की वेबसाइट PIB हो, ठीक, और जो भी गूगल इंटरनेट सोर्सेज हैं, सब जगह से कलेक्ट करके, क्योंकि 3-4 लोग की हमारी टीम सिर्फ करंट पर ही काम करती है, उनका काम सिर्फ करंट अफेयर्स को बिल्कुल, और जो भी न्यूज़पेपर हैं आपके, जो भी डेली, जैसे जनसत्ता हो गया, द हिंदू हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है, तो इन सब न्यूज़पेपर से पढ़ के जो भी खबरें निकलती हैं, उन सबको इकट्ठा करके पूरे वीक की खबर आपको दे दी जाती है। और फिर आपको पूरे मंथ का जो भी होता है, करीब 30-35 पेज की PDF होती है, सिर्फ वही आपको पढ़नी होती है। पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कहीं से कोई करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो यही जो है कुल मिलाकर के। हाँ, और प्री के साथ मेंस की तैयारी कैसे करें, चूंकि समय बच गया है, 5.5 महीने है, आपने बहुत सारा पढ़ ही लिया है, फिर भी समय बचेगा ही, ऐसा नहीं है। तो प्री के साथ मेंस की तैयारी कैसे करें, ये भी हम आपको एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप मेंस की तैयारी साथ में कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे सर मेंस का बैच स्टार्ट करिए, मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, तो बिल्कुल हम करेंगे। जून के लास्ट में या फिर जुलाई में मेंस का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो कर लेंगे, जिनकी तैयारी प्री की अच्छी होगी, अपना मेंस ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं करेंगे तो प्री के बाद ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर वो ग्रुप में ऐड कर लिए जाएंगे। तो प्री के साथ मेंस जैसे कि आपको कुरुक्षेत्र है, योजना है, न्यूज़पेपर है, विज्ञान प्रगति पत्रिका है, आउटलुक है, डाउन टू अर्थ है। ठीक है, ये अगर कहीं से आपको मिल जाए, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी, इनको आप पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर आप जो भी पढ़ते हैं, एडिटोरियल हैं, उनको आप जरूर पढ़िए। जो भी एडिटोरियल आते हैं और जो आर्टिकल आते हैं, उसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आप जैसे न्यूज़पेपर की बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं मतलब कौन सा अच्छा है, कौन सा मतलब हम पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें। ठीक है, तो देखिए, हम आपको पहले बार बता चुके हैं कि हम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक तो हमारा जनसत्ता होता है, एक होता है दैनिक जागरण। ठीक है, 2 पेपर हम पढ़ते हैं, और इसमें जो भी आर्टिकल या जो भी एडिटोरियल आते हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और उन्हीं से जो है पढ़ के इकट्ठे करते जाते हैं। फिर उनमें अंत में जाकर के जो हम निबंध जब लिखते हैं, तो उन्हीं का जो सारा निचोड़ होता है, जो भी मैटर होता है, वो निबंध में डाला जाता है। ठीक है, अब चूंकि निबंध की तैयारी क्या होती है, एक दिन में तो हो नहीं जाती है, ये तैयारी सतत चलने वाली है। हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए मैटर का, तभी आप किसी विषय पर एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो निबंध की तैयारी कैसे करनी है, ये भी एक स्पेशल वीडियो आपको बता देंगे कि निबंध में आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है, कैसे आप प्रॉपर तरीके से निबंध की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं, कम से कम 80+। 120 में अगर आपके 80+ नंबर आते हैं तो बेहतर नंबर होंगे, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। 5 दिसंबर, बस एक डेट एकदम से दिमाग में एकदम से कहते हैं ना कि बत्ती बना के डाल लीजिए, है ना। तो बिल्कुल आप भी बत्ती बना के डाल लो कि भैया 5 दिसंबर और कुछ नहीं। इस बीच जो भी शादी आदि हो छोड़ो यार, ठीक है, हो जाएगी, शादी तो होती रहेगी, और नाते रिश्तेदारी कहीं आना जाना सब बंद। ठीक है, हालांकि बंद तो है ही, कोरोना ने सब कर ही रखा है, लेकिन फिर भी बाहर बिल्कुल जाना बंद, घर में रहिए, आराम से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई पर पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप 8-10 घंटे निकालिए। मैंने तो न्यूनतम 6 बताए थे, लेकिन आप कम से कम 8 से 10 घंटे निकालिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन जो लोग जॉब में हैं या जो हमारी हाउसवाइफ हैं महिलाएं, तो उनके पास थोड़ा समय का अभाव है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप 5 से 6 घंटे भी निकाल लेते हैं, चाहे जॉब वाले हों या फिर हाउसवाइफ हों या जो वर्किंग वूमेंस जो भी हैं, तो 5 से 6 घंटे अगर आप निकाल लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप गारंटी के साथ समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, पहले ही बोल चुके हैं कि अब समय ऐसा आ गया है, इतना समय हमारे पास है कि अगर आपको जो है आरओ का आर भी नहीं पता तब भी क्या बन सकते हैं, आप रिव्यू ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि बस आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, और आपने मन में ठान लिया तो बस
तो इसलिए दोस्तों मौका बहुत अच्छा है, और बस मैं यही कहूँगा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इससे अच्छा मौका आयोग आपको कभी नहीं दे सकता है। जो हमारे माननीय आयोग के जो अध्यक्ष जी नए बनाए गए हैं श्री संजय श्रीनेत जी, तो उन्होंने प्रतियोगियों की जो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और कैलेंडर को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो मैं तो मतलब मेरा देखिए मानना ये है कि ठीक जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां हो गई थी, समस्याएं हो गई थी, और टाइम टेबल को लेकर के आप लोग पढ़ नहीं पा रहे थे कोरोना की वजह से, जो भी समस्याएं थी, मैटर नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब उन पर सारी चीज़ों पर विराम लगा दीजिए। कोरोना भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, और आपकी जो है परीक्षा की प्रगति, पढ़ाई की प्रगति बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई रणनीति के साथ। लेकिन अब आप ये जानिए कि हमें 2021 में एक सीट पक्की करनी है, समीक्षा अधिकारी बनना है, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये समझ लीजिए। कुछ भी का मतलब क्या होता है? कुछ भी। ठीक है, तो बस बनना है तो बनना है। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।